नमस्कार, मेरा नाम देवकरण। मैं मूल रूप से अलीगढ़ ज़िले का रहने वाला हूँ। सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत हूँ और वर्तमान में जम्मू में सेवा दे रहा हूँ। मैं पिछले कई महीनों से मेदांता में IBS का गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में ट्रीटमेंट ले रहा था। तो उसके दौरान डॉक्टर साहब ने CT स्कैन एडवाइज किया। तो जब CT स्कैन के दौरान पता चला कि मेरे लंग्स में फ्लूइड भरा हुआ है, तो उन्होंने रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट को रेफ़र किया। तो उस डिपार्टमेंट में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर संदीप मित्तल की टीम ने मुझे देखा और कुछ दिन एडमिट रखने के बाद उन्होंने पाया कि इसमें कुछ सेप्टेशंस जमे हुए हैं, मतलब फ्लूइड जो है वो जम गया है। तो उन्होंने मेदांता के थोरेसिक डिपार्टमेंट में मुझे रेफ़र किया और थोरेसिक डिपार्टमेंट की जो डॉक्टर अरविंद कुमार की टीम है, उन्होंने डॉक्टर मोहन वेंकटेश फुले जो मुझे हैंडल कर रहे हैं, उन्होंने अच्छे से देखा पूरी टीम ने। देवकरण जी को एक्चुअली कई साल से ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट चल रहा था। जब कुछ दवाई होते हैं जब ब्लड कैंसर में देते हैं, जिसकी वजह से छाती में पानी भरने का एक साइड इफेक्ट होता है। देवकरण जी को यही प्रॉब्लम था। ये हमारे पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट है, उनके अंडर भर्ती हुए थे, जिसमें दोनों तरफ इनका पानी इकट्ठा हुआ था छाती में। उसके कारण इनकी लेफ्ट साइड की छाती में ट्यूब डाला गया था। उसके बाद एक्चुअली हमें इन्होंने इन्वॉल्व किया है। जब मैंने देखा पेशेंट को, उस स्टेज पे राइट साइड की छाती में थोड़ा पानी था और लेफ्ट साइड की जो छाती है उसमें एक्चुअली वो पानी जो है पस में कन्वर्ट हो गया था। जो भी छाती में पानी भरने का 3 स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज 1 होता है जिसमें केवल पानी जैसा होता है, जिसमें केवल ट्यूब डालने से पेशेंट की इलाज हो जाती है। दूसरा स्टेज होता है जिसमें पानी जो है वो पूरा गाढ़ा हो जाता है। सो उन सिचुएशंस में फिर केवल ट्यूब डालने से छाती में वो काम नहीं चलता। उसके लिए हमें कुछ और फर्दर ट्रीटमेंट हमें करना होता है। जो देवकरण जी का जो स्टेज है वो स्टेज 3 है। ये स्टेज 3 क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होने के कारण फेफड़े के ऊपर एक पर्दा भी जम जाता है। इसको हम स्टेज 3 एम्फाइमा बोलते हैं। जब पेशेंट स्टेज 3 एम्फाइमा में कन्वर्ट होता है तो उस स्टेज में पेशेंट को सर्जरी करना मैंडेटरी होता है। सो जब मैंने CT देखा, मुझे लगा कि ये स्टेज 3 है, तो मैंने पेशेंट को बोला कि ये सर्जरी की ज़रूरत है। काउंसलिंग वगैरह सर ने अच्छे से करी, मैं उसके लिए रेडी हुआ। सर ने उसको प्लान किया अच्छे से और उसे करने के बाद मुझे एडमिट किया गया। तो 2-3 दिन क्लियरेंस वगैरह और टेस्ट वगैरह करने के बाद मेरा वेट्स डिकॉर्टिकेशन किया गया बहुत अच्छे से, और 4 से 5 घंटे इस पूरे प्रोसीजर में लगे और उसके बाद मुझे ICU में एक रात के लिए शिफ्ट किया गया। बहुत मुश्किल सर्जरी था, लगभग 8-9 घंटे की सर्जरी था, क्योंकि इतने दिन से इनको प्रॉब्लम चल रहा था। तो धीरे धीरे हमने परसिस्ट किया। बीच में लगा था ओपन करें, बट हमने परसिस्ट किया। बट एट द एंड ऑफ द सर्जरी हम पूरा सा पस जो छाती में इकट्ठा हुआ था सब कुछ निकाला, और जो पर्दा फेफड़े के ऊपर जम गया था उसको भी हमने कम्प्लीटली निकाल दिया, और ताकि सर्जरी के बाद फेफड़ा कम्प्लीटली एक्सपैंड हो जाए। तो सर्जरी के बाद ये बेहोशी से होश में लेके आ गए थे। फिर ICU में हमें एक रात के लिए रखा, अगले दिन वार्ड में शिफ्ट कर लिया। अगले दिन से ही हमने फिजियोथेरेपी और डाइट, जो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें इन पेशेंट्स में करना होता है, उसके ऊपर हमने ध्यान दिया। रात भर शिफ्ट होने के बाद मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था कि मॉर्निंग में मुझे ICU से बाहर निकाल के वार्ड में शिफ्ट करके सीधा चेयर पर बैठा देंगे। अगले दिन से मुझे ये उम्मीद ही नहीं थी कि ये मुझे फिजियोथेरेपी की टीम इतना एक्टिव कर देगी कि सीधे मतलब मुझे रनिंग, ब्रीथ होल्डिंग और कई सारी एक्सरसाइज इन्होंने बतानी शुरू की। ये मुझे मतलब ये था कि मैं जाके बेड पे कम से कम रेस्ट करूँगा 5 दिन 10 दिन, इस तरह की मेंटलिटी लेकर के मैं ICU से जब निकल रहा था। लेकिन इन्होंने अगले दिन से ही मुझे फिजियोथेरेपिस्ट और ये सारी टीमें बहुत अच्छी से ट्रीट किया। और ब्रीथ होल्डिंग का जो टाइम था, पहले मैं 20 से 25 सेकंड कर पा रहा था, केवल 4 से 5 दिनों में उसे 50 सेकंड तक करवा दिया। लगभग 3000 किलो कैलोरीज, प्रोटीन्स और एक्सरसाइज, जो छाती को फेफड़े के फुलाने वाला एक्सरसाइज, सब कुछ हमने अगले दिन से ही शुरू किया। और इसी की वजह से लगभग 5 से 6 दिन के बाद ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गए हैं। दोनों ट्यूब जो छाती में थे, दोनों को हमने निकाल दिया और पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल थे, और उस स्टेज पे हमने पेशेंट को डिस्चार्ज किया। पूरी टीम जो मुझे ट्रीट कर रही थी, जिसमें डॉक्टर अरविंद की टीम में मोहन वेंकटेश सर, डॉक्टर मनन, डॉक्टर हर्ष, डॉक्टर रचिता और फिजियोथेरेपिस्ट की जो टीम थी, बहुत अच्छे से ट्रीट किया।
और नर्सिंग स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है। यहाँ का हाउस कीपिंग स्टाफ भी बहुत ही एक्टिव है और मैं इस पूरे प्रोसेस के लिए, पूरे जितना मुझे जल्दी रिकवरी हुई है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरी मेदांता की टीम को। थैंक यू सो मच।